हेलो दोस्तों। इंडिया में है ना करीब करीब 19 लाख एलोपैथी बेड हैं। एलोपैथी बेड क्या होते हैं, जो मान लीजिए मैक्स हॉस्पिटल हो गया, अपोलो, फोर्टिस, इसके अलावा मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, इनमें जो बेड्स होते हैं वो एलोपैथी कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में है ना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स का जो इकोसिस्टम है बहुत छोटा है। जीना सीखो है कंपनी एक, उसके पास में करीब करीब 2800 बेड हैं। KRM आयुर्वेदा है, उसके पास में करीब करीब 200 बेड हैं। जिस कंपनी की आज हम बात करेंगे अभी उन्होंने स्टार्ट किया है अपनी मान लीजिए हॉस्पिटल चेन बनाने के लिए, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चेन बनाने के लिए उनके करीब करीब 30 बेड हैं, ठीक है। और ये करीब कोशिश कर रहे हैं कि हम एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चेन बनाएं, ठीक है। और उनका टारगेट है कि अभी 30 FY 26 में 30 बेड थे, FY 28 के एंड तक करीब करीब टारगेट कर रहे हैं कि हम 1000 बेड तक अपनी कैपेसिटी को लेके जाएं। तो हमें ना स्टार्टिंग में इनके नंबर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कंपनी का नाम है सतकरतार लाइफ लिमिटेड। इसका जो मार्केट कैप है करीब करीब 350 करोड़ के आसपास में है। कंपनी का जो PE अभी 15 के आसपास है। कंपनी की ये मान लीजिए FY 26 में सेल्स रही है 201 करोड़ की है, 23% की ग्रोथ रही है। कंपनी का जो पैट रहा है वो 17 करोड़ के आसपास रहा है। FY 25 में जो पैट था वो करीब करीब 10 करोड़ था। तो ये लगा लीजिए करीब करीब 74% के आसपास पैट में ग्रोथ हुई है दोस्तों। पैट मार्जिन 8.5-9% का है, और पैट मार्जिन में मान लीजिए कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट है दोस्तों। इसके है ना हम बिज़नेस मॉडल को समझ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम ये बोल देते हैं कि बात कर लेते हैं कि कंपनी ने बोला है कि अभी इन्होंने करीब करीब मान लीजिए अप्रैल में इन्होंने अपने ना दिल्ली में आयुर्वेदिक जो बेड्स हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अपना स्टार्ट किया, वहाँ पे 30 बेड की कैपेसिटी लगाई है, ठीक है। और इनका टारगेट है कि FY 27 में 300 बेड तक जाएंगे, और FY 28 के एंड तक करीब करीब इनका 1000 बेड्स का टारगेट है। और ये बोल रहे हैं कि जब ये 1000 बेड पे जाएंगे तो करीब करीब वहाँ से इनको जो मोटा मोटी जो रेवेन्यू होगा वो 40 करोड़ के आसपास का होगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि यार 40 करोड़ पे क्या ही कंपनी बढ़ जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट खेल दोस्तों इसमें दूसरा है, वो आप समझिएगा। किसी भी मतलब कंपनी में या किसी भी बिज़नेस में जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको उसकी पूरी स्टोरी समझनी होती है, उसके धंधे को समझना होता है, तभी आप पैसा लगा के उससे कमा सकते हैं दोस्तों। इसके बिज़नेस मॉडल को समझ लेते हैं। जैसे हमने बात करी कि ये बेसिकली आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चेन बनाने की कोशिश कर रही है। ये बेसिकली ना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, एक वेलनेस कंपनी है दोस्तों। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, बट अभी इन्होंने क्या किया कि अभी अपनी कैप्सूल बनाने की कैटेगरी में आ गए कि अपनी नीड की जो भी 50% मतलब जो भी नीड है इनकी कैप्सूल्स की, वो 50% ये इन हाउस बनाएंगे। पहले क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे, ठीक है। तो ये मान लीजिए जो भी बीमारियां होंगी, जैसे मान लीजिए बोन रिलेटेड हो गई, लीवर रिलेटेड हो गई, इसके अलावा डायबिटीज़ हो गई, एडिक्शन से रिलेटेड हो गई, मान लीजिए हेयर केयर के, इस तरीके के प्रोडक्ट्स ये बनाती है। और इनका ये मान लीजिए टारगेट कैसे करती है कस्टमर्स को, ये डिजिटल मार्केटिंग करती है। इसके अलावा इनकी खुद की वेबसाइट है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो भी इनके मान लीजिए कस्टमर्स आते हैं उनको ये प्रोडक्ट अपने बेचती है। इसके अलावा इनकी खुद की वेबसाइट है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। दोस्तों इनके ये मान लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट बिकते हैं उनमें से मान लीजिए करीब करीब 25% के आसपास मोटा मोटी आप लगा लीजिए जो रिपीट कस्टमर्स हैं। तो मेरे को लगता है ये अच्छी बात है कि यानी मुझे लगता है कि 4 में से 1 कस्टमर जो भी इनके पास में है उनको इनका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और आयुर्वेदा में ये लगा लीजिए कंसिस्टेंसी बना पाना, एक भरोसा बनाना आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि जो ये मान लीजिए जो रिजल्ट्स दिखते हैं बहुत लेट दिखते हैं कंपेयर टू एलोपैथी। एलोपैथी में क्या है कि आपने मेडिसिन खाई इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, बट आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में क्या है कि जो आपको मान लीजिए रिजल्ट मिलना है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरे को लगता है जो रिपीट रेशियो है कस्टमर्स का 25%, मुझे लगता है ये अच्छा है, ठीक है। कंपनी जो भी मान लीजिए इनके जो एक्सपेंसेस हैं एडवर्टीज़मेंट करीब करीब 40 से 42% है। कंपनी बोल रही है कि अगर 38% आ जाए बहुत बेस्ट होगा, बट इसी के आसपास आप मोटा मोटी लगा लीजिए। तो मोटा मोटी इनके जो एक्सपेंस हैं वो एडवर्टीज़मेंट में जाते हैं। तो गूगल एड इन्होंने कर लिया, ठीक है। इस डिजिटल एडवर्टीज़मेंट करती है। इसके अलावा ये TV एड्स देती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि साउथ में भी है और नॉर्थ में भी है। साउथ में लगा लीजिए जो कर्नाटका वगैरह, आंध्र प्रदेश हो गया उस साइड में है। नॉर्थ में इसका UP राजस्थान से अच्छा रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो इसके अलावा सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे क्या लगती है कि इन्होंने जो
2026 में इन्होंने ना 3-4 बिज़नेस को एक्वायर किया था, सॉरी 3-4 बिज़नेस को नहीं, एक प्लांटोमेड करके इनकी सब्सिडरी है, उसको एक्वायर किया था। प्लांटोमेड क्या है कि डायबिटीज़ की मेडिसिन्स बनाती है, तो इसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है। इसके अलावा वेदाबाई करके इनकी एक प्रोडक्ट कैटेगरी है, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि थोड़े रीज़नेबल अमाउंट के, मतलब 900 से 1200 की रेंज के मान लीजिए प्रोडक्ट मिलते हैं, यही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने यूएस में अपना ऑपरेशन शुरू किया है, ठीक है। यूएस में ऑपरेशन ये लगा लीजिए कि इन्होंने 2026 में ही शुरू किया है, ठीक है। तो यूएस में इन्होंने FY 26 में अपना बिज़नेस लॉन्च किया है, प्लांटोमेड का एक्विजिशन किया है। इसके अलावा ये लगा लीजिए इन्होंने अपने 30 बेड की मान लीजिए हॉस्पिटल्स दिल्ली में लॉन्च किए हैं। तो ये मुझे लगता है इतने एक्सपेंसेस के बावजूद कंपनी, ये लगा लीजिए 23% का, तो ये मान लीजिए इन्हीं की ग्रोथ हुई है, बट इनका जो पैट बढ़ा है वो ये लगा लीजिए करीब करीब 70-75% से बढ़ा है। तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, मतलब इतने एक्सपेंसेस करने के बावजूद AI के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। इतने एक्सपेंसेस के बावजूद कंपनी लेवरेज लेने में कामयाब रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने में इनको कामयाबी रही है। तो मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखिए कंपनी का जो, मैं यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करता हूँ, उनको मैं देखता रहता हूँ, कुछ चीज़ मिस ना हो जाए। कंपनी का जो देखिए रियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उसको समझिएगा बिज़नेस को। मैं सिर्फ ये जो प्रोडक्ट लाइन की आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है बिज़नेस मैं उसके लिए बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है ये अभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कंपनी से हॉस्पिटल कंपनी प्लस हॉस्पिटल कंपनी बनने के जो इकोसिस्टम की तरफ जा रही है, मतलब पूरा एक वेलनेस इकोसिस्टम बनाना चाहती है। वहाँ से मुझे लगता है कि कंपनी के एक सेल्स को बूस्ट मिलेगा और ऑपरेटिंग लेवरेज और मिलेगा। अभी कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो करीब 8.5-9% है। मुझे लगता है ना यहाँ से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज और मिलेगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। क्योंकि क्या होगा, जो भी इनके पास में पेशेंट्स आएंगे हॉस्पिटल में, वहाँ पे ये खुद के प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और खुद के प्रोडक्ट उनको रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनकी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो इनके पास में कस्टमर्स आएंगे, उनको अगर मान लीजिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उनको ये मान लीजिए अपने हॉस्पिटल की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल बिजनेस की तरफ। तो इस हिसाब से ये लगा लीजिए कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज और अच्छा मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जो हॉस्पिटल अपॉर्चुनिटी क्या है कि FY 26 में इन्होंने 30 बेड खोल दिए हैं एंड में आके, ठीक है। और कंपनी ये बोल रही है कि एबिटा लेवल पे ये मान लीजिए प्रॉफिट में आ जाएगी जिस दिन ये मान लीजिए डे बेसिस पर 1 लाख का रेवेन्यू करने लगेंगे। अभी 50,000 के आसपास इनका रेवेन्यू आने लग गया है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ इतनी जल्दी मान लीजिए इनिशियल स्टेज पे अच्छा दिख रहा है कि जो इनका एग्जीक्यूशन हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। इनिशियल मान लीजिए जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो अच्छे मिल रहे हैं। FY 27 में करीब करीब 300 बेड रहेंगे, FY 28 के एंड में 1000 बेड रहेंगे, ठीक है। कंपनी का जो ये मान लीजिए जो इन्वेस्टमेंट है बेड्स पे वो करीब करीब 7 से 8 लाख का है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि 30 से 35% है ना हॉस्पिटल मार्जिन, जब स्केल होगा तब 30 से 35% का मार्जिन इनका रहेगा, ठीक है। पैट लेवल पे ये लगा लीजिए 17-18% का पैट मार्जिन रह सकता है इनका, मैनेजमेंट ये बोल रही है। सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इन्होंने जीना सीखो के साथ में पार्टनरशिप की है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इनके पास में डाटा खूब सारा है, ठीक है, बहुत डाटा है। आई थिंक मैंने पहले पढ़ा था करीब करीब इनके पास में करीब करीब बहुत बड़ा डाटा, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब करीब 5-7 करोड़ लोगों का इनके पास में डाटा है, ठीक है। तो 5-7 करोड़ लोगों का डाटा है। तो ये इन्होंने जीना सीखो के साथ पार्टनरशिप करी है। जीना सीखो क्या करेगी, इनसे फ़ीस चार्ज करेगी और अपनी एक्सपर्टीज़ जो उन्होंने करीब करीब 2800 बेड्स खोले, तो उनको क्या चैलेंजेस आए, किस तरीके से इस बिज़नेस को चलाना है, हॉस्पिटल बिज़नेस को, उसमें जीना सीखो इनकी हेल्प करेगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। और ये क्या करेंगे, सत्कर्तार ये अपना जो डाटा है इनके साथ में शेयर करेंगे और जो भी मतलब क्लाइंट उनके पास जाएगा तो उससे कुछ रेवेन्यू शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये विन विन सिचुएशन है। साउथ में अभी इन्होंने लोकेशन फाइनल नहीं करी है, ठीक है, इवन डिस्ट्रिक्ट भी फाइनल नहीं करा है। ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इनको पता लगेगा वैसे वैसे इन्फॉर्म कर देंगे, बट इनके जो हॉस्पिटल्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, सत्कर्तार लाइफ को पावर्ड विद जीना सीखो, इस तरीके से कुछ करके इनका हॉस्पिटल रहेगा, ठीक है। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि क्या है कि कोई भी नए वर्टिकल में एक कंपनी जाती है तो बड़ा चैलेंज आता है, बट कहीं से एक्सपर्टीज़ मिल जाती है तो वो बहुत एक कंपनी को ये मान लीजिए तेज़ी से वो बिज़नेस को
प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकता है उस वर्टिकल को। ऑलरेडी ये मान लीजिए अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए अगर सतकरतार मतलब खुद भी हॉस्पिटल बनाए ना, नया बनाए ना, तो उसके मोनेटाइज कर सकती है, क्योंकि वो अपना ही मान लीजिए जो भी डाटा है उनके साथ शेयर कर रही है, ठीक है। जीना सीखो भी देखिए प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स भी ये रखेंगे अपने हॉस्पिटल्स में। ऐसा है कि करीब करीब FY 27 में जो मैं पढ़ रहा था कि FY 27 में जो इनकी 300 बेड रहेंगे, तो उसमें से करीब करीब ये लगा लीजिए 200 बेड्स के आसपास में जीना सीखो मैनेज करेगा। बट जो बैलेंस शीट में रहेगा वो सतकरतार में रहेगा, वो सिर्फ मैनेज करेंगे, मतलब प्रोफेशनली मैनेज करेंगे, ताकि इनको एक्सपीरियंस हो जाए कि कैसे आगे चलाना है, ठीक है। सतकरतार क्या है कि ज़्यादातर लोग देखिए AI की बातें कर रहे हैं, बट सतकरतार क्या कर रहा है कि AI के थ्रू ना इनका कन्वर्जन थोड़ा सा ठीक हुआ है, 1-2% बढ़ा है कन्वर्जन। पहले शायद 24% के आसपास था, अभी 26% हो गया, 25% के आसपास कंपनी बोल रही है कि रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा है ना कि AI से है ना, मुझे लगता है कि जो मार्केटिंग एफिशिएंसी और आएगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। FY 26 में क्या है कि कई चीज़ें हुई हैं कि FY 26 में हमने पहले ही बात करी थी, एक तो US में इनका एक्सपेंशन हुआ है, वहाँ से भी इनका रेवेन्यू आएगा। FY 27 में मैनेजमेंट ये बोल रही है कि 10-15% का 10-15 करोड़ का जो रेवेन्यू है US से आ जाना चाहिए। इसके अलावा कंपनी का प्लांटोमेड है, वो भी एक्वायर इन्होंने कर लिया है, ठीक है। AI को इन्होंने मान लीजिए उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेंसेस किया है, ठीक है। इतने सब के बावजूद है ना, कंपनी ने मान लीजिए ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ाने में कामयाब रही ना, तो ये लगा लीजिए मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन अच्छे से कर रही है। ये मुझे बहुत बढ़िया पसंद आया, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, जब इतने छोटे लेवल पे जब कंपनी होती है और जब वो एक्सपेंशन मोड में होती है, तो ये लगा लीजिए या तो उसमें ग्रोथ नहीं आती है, और ग्रोथ आती है तो ये लगा लीजिए कि तो पैट लेवल पे ग्रोथ नहीं आती है। बट इन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला इनको, ठीक है। कंपनी ने क्या बोला है कि FY 27 में जो इनका जो टारगेट है वो करीब करीब गाइडेंस पे बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है FY 27 में 300 करोड़ की है, FY 28 में 500 करोड़ की है, और ये बोल रहे हैं जो हॉस्पिटल का रेवेन्यू वो अलग है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है दोस्तों, ठीक है। मुझे लगता है ये इनका जो पैट मार्जिन था पहले 6% हुआ करता था, अभी 8.5-9% है। मुझे लगता है ये 13-14% ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लेंडेड बात करें तो जो हॉस्पिटल का जो बिज़नेस आएगा उससे, और जो इनका नई एक्वायर किया इन्होंने प्लांटोमेड प्लस US में, क्योंकि बाहर इनको ये मान लीजिए कि वहाँ पे अच्छा मार्जिन मिलेगा इनको, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, एक मिनट वेट कीजिए, ठीक है। हाँ, बुल केस यही है कि अगर मान लीजिए 500 करोड़ का ये रेवेन्यू करते हैं, जो मुझे लगता है शायद कर पाएंगे, उसके पास में नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कम रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। बट मुझे लगता है ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल सकता है, ठीक है। एक कुछ नेगेटिव है उनकी, बात कर लेते हैं बियर केस की। बियर केसेस क्या है कि अगर मान लीजिए हॉस्पिटल का इनका एग्जीक्यूशन ख़राब हो गया, ठीक है, वो नहीं कर पाया, और सिर्फ ये प्रोडक्ट कंपनी बन के रह पाए, तो ये मान लीजिए ग्रोथ तो कर जाएंगे, बट जो मार्केट है इनको बहुत हाई पे नहीं देगा, ठीक है। तो ये लगा लीजिए, फिर ये लगा लीजिए जो इनके प्रोडक्ट से जितना एक्सपेंड कर पाएंगे, बट ये कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे आगे चल के, कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। बट अगर इनका हॉस्पिटल का एग्जीक्यूशन अगर सक्सेसफुल हो गया, तो मुझे लगता है एक नई लेग ऑफ ग्रोथ रहेगी। नेक्स्ट 5-6 साल के लिए कंपनी अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है, अगर हॉस्पिटल एग्जीक्यूशन सही रहा तो, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्यूपेंसी भी रहना ज़रूरी है। अगर ऑक्यूपेंसी कम रही, क्योंकि क्या है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की तरफ पब्लिक का अभी रुझान नहीं है, ठीक है। अगर ऑक्यूपेंसी नहीं हो पाई तो वो भी एक है, ये एग्जीक्यूशन में ही आता है। इसके अलावा ये लगा लीजिए US की जो सब्सिडरी है वो कितना अच्छा कर पाए, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। क्या है, आयुर्वेदिक जो कैटेगरी है वो थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव है। कॉम्पिटेटिव कैसे कि पब्लिक अभी इनिशियल तौर पे इतना नहीं अपना रही है, बट मुझे लगता है आने वाले समय में एक नई ग्रोथ स्टोरी हो सकता है। मैंने पहले भी बात करी थी एक वीडियो में, कि जिसमें मैंने बात करा था जो आयुर्वेदिक कैटेगरी है हॉस्पिटल बिज़नेस में, नॉर्मल हॉस्पिटल बिज़नेस वो 12% से ग्रोथ कर रहा है एज ए इंडस्ट्री, और इसी के अंदर ये जो आयुर्वेदिक जो कैटेगरी है वो करीब करीब 20% से ग्रोथ करती है। जो इसके अंदर की कंपनीज है वो 30-40% से ग्रोथ कर सकती हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो अगर मैं मान लीजिए बात भी करूँ तो करीब करीब ये लगा लीजिए 14% के पैट मार्जिन पे, और 500 करोड़ के मान लीजिए सेल्स पे FY 28 के एंड में, FY 28 मार्च में करीब करीब इसका जो मार्केट है कैप है करीब करीब 2000 करोड़ हो सकता है, क्योंकि पैट मार्जिन पे 14% के पैट मार्जिन पे पैट इसका निकलता है करीब करीब 70 के आसपास। तो 70 का पैट, 30 का पी अगर कंपनी मार्केट दे देता है, मुझे लगता है अगर हॉस्पिटल एग्जीक्यूशन अगर अच्छे से हो गया
तो ये लगा लीजिए मुझे हैरानी नहीं होगी इसको 30 का पी मिल जाए। तो 30 का पी इंटू 70 का पी, 7×3 = 21, 2000 करोड़ की कंपनी ये हो सकती है। दोस्तों क्या है कि इसको है ना आप है ना एजुकेशनल पर्पस से लीजिए कि धंधों को कैसे देखना है। मैं धंधों को ऐसे ही देखता हूँ और मुझे काफ़ी जगह ये लगा लीजिए कि 100% ऑफ द टाइम सही नहीं होते, क्योंकि आप जो भी कंपनीज लेते हो वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एग्जीक्यूशन पे, ग्लोबल फैक्टर्स पे, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे। कहीं पे भी एक मान लीजिए दिक्कत आ गई तो आपकी कंपनी ख़राब हो सकती है और आपको एग्जिट करना पड़ सकता है। तो एलोकेशन के हिसाब से रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये 2000 करोड़ की कंपनी हो सकती है, ठीक है, अगर एग्जीक्यूशन अच्छे से रहा, जिन पॉइंट्स की हमने बात करी है। अगर एग्जीक्यूशन नहीं रहा तो ये लगा लीजिए प्रोडक्ट कंपनी रहेगी और वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट उसको कितना पी देता है, ठीक है, और आगे चल के ग्रोथ रुक जाएगी प्रोडक्ट कंपनी रही तो, ठीक है। तो अगर ये हॉस्पिटल प्लस प्रोडक्ट्स दोनों अगर ये चले तभी मुझे लगता है 2000 करोड़ की कंपनी होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड होगा। एजुकेशनल पर्पस से लीजिएगा इस वीडियो को। इसके अलावा एक और बात कर रहे हैं कि इस तरीके के स्टॉक्स में आपको एलोकेशन कैसे रखना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा ठीक ठाक साइज़ का हो गया, मान लीजिए 20-25 लाख का हो गया है, तो इस तरीके की कंपनी में है ना आप 4-5% से ज़्यादा का एलोकेशन मत कीजिए, डिपेंडिंग अपॉन योर मतलब कन्विक्शन। अगर आपको, और कन्विक्शन आपका नॉलेज से बनना चाहिए, मैंने पहले एक वीडियो में शेयर किया था। अगर आपका कन्विक्शन सिर्फ अच्छा लगता है उसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कन्विक्शन नॉलेज के ऊपर बेस है, तो अगर आपका कन्विक्शन कम आ रहा है किसी स्टॉक में काफ़ी पढ़ने के बाद में, तो 2-3% का करिए। कन्विक्शन मीडियम है तो 4-5%, ज़्यादा आ रहा है तो 7-8-10% का कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपका पोर्टफोलियो मतलब ठीक ठाक साइज़ का हो गया, 20-25 लाख का हो गया है, ठीक है, तो इसमें 4-5% का मैं होता तो मैं एलोकेशन लेता, ठीक है, बढ़ा नहीं लेता, ठीक है। इन केस आप गलत गए तो आपको खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है इस कंपनी में, क्योंकि ऑलरेडी पी बहुत सस्ता है, ठीक है। हाँ, एग्जीक्यूशन में ज़्यादा ही ख़राबी होगी तो और कंपनी नीचे जा सकती है, ठीक है। अभी तो ऐसे कुछ लगता नहीं है, ठीक है। तो आप लगा लीजिए अगर 4% या 5% का आप एलोकेशन करते हो, कंपनी 50% भी गिर गई, जिसके चांसेस कम है दोस्तों, तो ये लगा लीजिए ऑलरेडी आपका 2.5% का एलोकेशन, 2 से 2.5% का एलोकेशन तब भी रहेगा। बट यहाँ पे अपसाइड के चांसेस मुझे लगता है ऐसा ज़्यादा है। फिर भी आपको इसको है ना बाई सेल रिकमेंडेशन मत लीजिएगा। मैंने सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, लर्निंग पर्पस से बनाया है। कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। और चलिए ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।